हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। अब आज हम स्टडी करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। देखेंगे ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो चलिए यहाँ पर पहले हम स्टडी क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कोई भी रिएक्शन अगर मिलता है, अगर वो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, तो अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग होगा। सेकेंड की बात करते हैं, एडिशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड हमारा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं तब भी क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फोर्थ पॉइंट है, अगर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तब भी उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब भी उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या प्रीवियस वीडियो में हम ये रिडक्शन की पॉइंट पढ़े थे कि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। मीन्स जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पॉइंट है। अगर इस पॉइंट, किसी एक पॉइंट को जो भी रिएक्शन फॉलो करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? या नोट करिए। हम इसके बाद देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। चलिए, सेकंड हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग का अपोजिट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इसके कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। सेकंड क्या है, एडिशन ऑफ क्या, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। या जो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे उनका भी ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। थर्ड हमारा आएगा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ क्या होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तब भी क्या होगा, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तब भी क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए इस पॉइंट को नोट करेंगे, इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल। नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखेंगे H2S, H2S प्लस Cl2। फॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सल्फर बनेगा और क्या बनेगा, HCl। इसको बैलेंस कर लेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो गया ना। चलिए
अब इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, पहले ये हम चेक करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये सल्फर से सल्फर में चेक करेंगे और Cl से Cl में देखेंगे। चलिए बताएंगे, सल्फर के रिस्पेक्ट में देखना है। अब सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, अब यहाँ पर देख रहे हैं सल्फर के साथ हाइड्रोजन क्या है, रिमूव हो चुका है। H2S में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, एब्सेंट है। मीन्स क्या हुआ, H2S ने हाइड्रोजन को रिमूव किया। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या होगा, वो ऑक्सीडेशन होगा। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहां देखिए Cl2 है और यहाँ Cl के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है। इसका मतलब इसके साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन। अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये रिडक्शन होगा, होगा कि नहीं। ये तो पॉइंट क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसके बाद हमको इसमें बताना है कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है। जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या होता है, क्या होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग। ये क्या होगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जिसका रिडक्शन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग। कौन सा एजेंट होगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब ये हम सिंपल वर्ड में ये समझ सकते हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्लियर। एग्जाम्पल को नोट करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा आएगा, जैसे कॉपर ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड है और इसका रिएक्शन कराएं किससे, हाइड्रोजन से। फॉर्मेशन किसका करेगा, Cu प्लस H2O। ये हमारा रिएक्शन है। अब इसमें हमको ये बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। पहले तो फाइंड करेंगे किसमें ऑक्सीडेशन है, किसमें रिडक्शन है, तब उसके बाद बताएं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है। डायरेक्ट भी बता सकते हो, बट यहां अगर इतना करते हैं तो एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। चलिए अब देख रहे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है। इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और जानते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, अगर ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है तो रिडक्शन होगा कि नहीं, तो क्या होगा, इसमें रिडक्शन होगा। ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। और ये भी बताए थे अगर एक का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है। बिना चेक करे हम ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, दूसरे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर चेक करना, देखिए यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन के साथ क्या प्रेजेंट हो गया है, ऑक्सीजन एटम। मतलब यहाँ हाइड्रोजन क्या है, ओनली हाइड्रोजन, वहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब इसमें बता सकते हैं कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर। जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्लियर। क्या नोट करिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल्स चलिए देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये देखिए H2 प्लस Cl2 फॉर्मेशन क्या करेगा, ये 2HCl।
2HCl। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन तो है नहीं, क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो बताए थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जो चार्ज होता है, बताए थे जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब H2, Cl2, N2, O2, F2, Br2, I2, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। कंपाउंड पता है, कंपाउंड जितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज जो चार्ज लिखते हैं वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चलिए यहाँ चार्ज से हम चेक कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं H2 है, अगर H2 है तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ 0 होगा। Cl2 है तो यहाँ 0। इसको याद कर लीजिए, नहीं याद करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ये सारे रिएक्शन में वैलिड नहीं होता है भाई। जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा वहीं तो हम बता सकते हैं, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा वहाँ बता ही नहीं सकते कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए मैं 5 पॉइंट्स बताए हैं। हाइड्रो ऑक्सीजन के अलावा क्या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया। तो इन सब कॉन्सेप्ट को लगाएंगे वहाँ हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं चेक करना है, हमको चार्ज चेक करेंगे। जैसे H2Cl2 0 हो, पता है Cl माइनस बनाता है और H क्या होता है? प्लस। कंपाउंड में देख रहे हैं, कंपाउंड में जो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है वही चार्ज होता है। लेकिन मॉलिक्यूल में अगर H2Cl2 N2 इस टाइप के मिलते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। और भी बताए थे, अगर फ्री स्टेट में है, मीन्स एलिमेंट के फॉर्म में लिखा गया एक सिंगल एटम है, तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। जैसे सोडियम है Na लिखते हैं, कॉपर है Cu लिखते हैं, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए यहाँ देखेंगे। अब इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोजन से हाइड्रोजन में चेक करेंगे और क्लोरीन से क्लोरीन में। देख रहे हैं 0 से प्लस हो गया तो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि नहीं? 0 से +1 हुआ। 0 से +1 हुआ तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन में देख लीजिएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उसको ऑक्सीडेशन। 0 से -1 हो गया, 0 से क्या हो गया? -1, इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, या कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। क्लियर? अब हमको यहाँ इस रिएक्शन में ये पता चला किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है। अब इसमें हमको ये बताना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है और कौन सा रिड्यूसिंग है। तो चलिए देखते हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिनका क्या होता है? रिडक्शन होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा, तो जो हमारा ये एग्जाम्पल है ये चार्ज के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे हमारा क्या है? Fe2 प्लस SN4 प्लस गिव्स आउट Fe3 प्लस SN2 प्लस। ये हमारा क्या है? आयनिक रिएक्शन है। यहाँ Fe से कहाँ चेक करेंगे? Fe में। और Sn से कहाँ चेक करेंगे? Sn। ये आयनिक रिएक्शन है, ये केवल आयन के फॉर्म में दिए गए मेटल हैं, इसको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं, जो आयंस के फॉर्म में लिखे होते हैं। अब इसमें बताना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। देखिए Fe2 प्लस से क्या हो रहा है? Fe3 प्लस। मीन्स पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन। तो दूसरे में क्या होगा? रिडक्शन। बताए थे, अगर एक पता चल गया दूसरा आंख बंद करके लिख लेंगे। क्या? रिडक्शन। या देखिए कोई भी अगर हम देखते हैं, जैसे सोडियम है, जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो Na+ बनेगा। क्यों? जब ये इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा तो क्या बनेगा? Na+। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ? इंक्रीज हुआ।
तो Fe2 प्लस Fe3 प्लस का मतलब ये हुआ कि Fe ने एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर दिया, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। SN4 प्लस से क्या हुआ है, SN2 प्लस हुआ है। अब 2 प्लस कब होगा, जब यहां से 2 प्लस कम किया जाएगा, और SN4 प्लस कब कम होगा, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव होता है, पता होना चाहिए। SN4 प्लस में अगर 2 निगेटिव जोड़ेंगे 2 माइनस हो जाएगा कि नहीं, भाई 2 निगेटिव है, इसमें 2 प्लस मिलकर न्यूट्रल होगा, भाई जितना निगेटिव उतने पॉजिटिव को क्या करेगा, वो न्यूट्रल करेगा कि नहीं करेगा। तो अगर 2 न्यूट्रल करेगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा, SN2 प्लस। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, गेन किया कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा तो क्या होगा, रिडक्शन। मतलब डिफिनेशन में जो 5 पॉइंट लिखा है कोई ना कोई उसमें से एक कॉन्सेप्ट यहां पर हम लगा देंगे, वो 5 पॉइंट में कोई भी रिएक्शन आएगा, कोई भी, वहां हम इजीली बता सकते हैं कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। लेकिन अगर पहला फर्स्ट 2 पॉइंट को हम याद रखेंगे तो सबको नहीं बता सकते हैं, वहां केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ही बता सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। अब यहां पर हमको यह बताना कौन सा ऑक्सीडाइजिंग है, कौन सा रिड्यूसिंग है, बताइए। जानते जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग होगा, ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये टॉपिक, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें।